कहावत है ना कि सास चंगी होवे या फिर दीवार विच टंगी होवे। लेकिन ये क्या, सास तो दीवार विच टंगी है, लेकिन देवर ही सास बनने की कोशिश करे तब। ये खाने की टेबल पर अभी तक खाना क्यों नहीं लगा? और भाभी कहाँ है? ये रहा आपका ब्रेकफास्ट देवर जी, आइए बैठ जाइए। क्या हुआ भाभी, आज नाश्ता बनाने में देर कैसे हो गई? देर से उठी थी क्या आप? हाँ देवर जी, आज उठने में थोड़ी देरी हो गई थी। अच्छा हुआ ज़्यादा देरी नहीं हुई और टाइम पर नाश्ता भी बन गया। विपिन भी तैयार होकर आती ही होंगे, मैं उनका नाश्ता भी लगा देती हूँ। भाभी, अगर आप यूं ही देर से उठती रही तो घर कैसे संभाल पाओगी? अगर आज नाश्ता टाइम पर नहीं बनता तो मुझे और भैया को ऑफिस जाने के लिए कितनी देर हो जाती। और प्लीज भैया का नाम ना लिया करिए, बेटे नहीं है वो आपके। शांत हो जाइए देवर जी, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना? अब से मैं ध्यान रखूंगी इसका कि ऐसा फिर से ना हो। क्या हुआ, फिर सुबह सुबह तेरी सासगिरी शुरू हो गई क्या? नहीं भैया, वो बस मैं भाभी को बता रहा था। कोई बात नहीं, थोड़ी सी देरी चलती है पंकज। वैसे भी वो तेरी भाभी है, ना कि मशीन जो रोज सुबह टाइम पर ही उठेगी। अरे कभी कभार देर भी हो जाती है। सब छोड़ और जल्दी से नाश्ता करके ऑफिस पहुंच जा। हाँ भैया ठीक है, आप चलिए मैं आता हूँ। और तो नहीं चाहिए तुम्हें पंकज? नहीं भाभी, मेरा हो गया, अब मैं चलता हूँ। आप घर का पूरा काम कर लेना, आजकल घर में गंदगी बहुत मिल रही है। आप अपना थोड़ा टाइम फोन से हटाकर घर पर भी दे दिया कीजिए। ये देवर जी हर वक्त मेरी सास बनने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? मैं उसकी भाभी हूँ, ना कि बहू। शाम को दोनों भाई ऑफिस से लौटते हैं। हम घर आ गए, कहाँ हो गुंजन? कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा, चलिए आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। दिन तो अच्छा ही रहेगा ना, कोई काम दाम तो करते नहीं सारा दिन बस। भाभी, ये कैसा खाना बनाया है? सब्जी तो आधी जली हुई है। हाँ, वो मैं सब्जी गैस पर चढ़ाकर किसी और काम में लग गई थी, बस उसी बीच सब्जी जल गई। ये तो अच्छा हुआ कि ज्यादा नहीं जली। ज्यादा नहीं जली से क्या मतलब है? सब्जी जली तो है ना, थोड़ी या फिर पूरी? भाभी, मेरे और भैया के साथ हमारा कोई दोस्त अचानक से घर पे खाने आ जाता और ऐसी सब्जी खाता तो क्या बोलता कि आपको ठीक से सब्जी बनानी भी नहीं आती? देवर जी, वो गलती से हो गया, क्योंकि आज घर पर काम बहुत था तो मेरा ध्यान सब्जी पे गया नहीं। और वैसे भी अगर हमारे घर में कोई आता तो आप मुझे बताते तो सही। भाभी, आप समझ नहीं रही हो, आप इस घर की बहू हो। अगर आप ही ऐसी गलतियां करोगी तो बाहर वालों को तो बातें बनाने का मौका मिल जाएगा ना। अरे लोगों का मुंह कौन रोक सकता है? देवर जी, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? अभी तक कहा नहीं, मगर आप ऐसे ही लापरवाही बरतती रही तो वो दिन दूर नहीं जब लोग बोलने लगेंगे। तो फिर से शुरू हो गया। गुंजन ने एक बार बोल दिया कि उससे ये गलती से हो गया तो बात खत्म। अरे क्यों खामखा बात को आगे बढ़ा रहा है? वैसे भी वो अकेले घर में सब कुछ संभाल रही है, तो हो जाती है ना गलती। कुछ दिन में तेरी शादी हो जाएगी तो तेरी बीवी भी गुंजन की मदद कर देगी। हाँ भैया, पर बस अब चुपचाप बैठकर खाना खा, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद पंकज की शादी होती है। गीता छोटी बहू बनकर उनके घर आती है। खाने की टेबल पर खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अब तो मुझसे रुका ही नहीं जाता। हाँ भैया, ये तो आपने सही कहा। पता है, मेरे कमरे तक खुशबू आ रही थी, अब तो एक सेकंड भी वेट नहीं होता। चलो जल्दी खाना लाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी, आज खाना घर की नई बहू ने जो बनाया है। क्या बात है, आज खाना गीता ने बनाया है? तब तो खाना टेस्ट करके देखना ही होगा। लाओ लाओ, इधर भी थोड़ा सा देना। खाना तो अच्छा है, बस खीर में थोड़ी ज्यादा चीनी और सब्जी में थोड़ा कम नमक है, बाकी सब बढ़िया बनाया है। अरे कुछ नहीं होता है, इतना तो चलता है, धीरे धीरे सीख जाएगी। वैसे तो गीता देवर जी को थोड़ी सी गलती भी अच्छी नहीं लगती, पर आज खाना तुमने बनाया है तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, पंकज सही कहता है, अगर बहुएं ऐसे ही गलती करती रहेगी तो घर कैसे संभाल पाएगी। इसलिए आज के बाद से ध्यान रखना। भैया कोई बात नहीं ना, एक बार तो चलता है। वैसे भी उसने ये सब गलती से करा होगा, जानबूझकर थोड़ी ना करेगी। गीता,
तुम इन दोनों की बातों पे ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। खाना बहुत अच्छा बना है। विपिन खाना खा के उठने लगता है और पंकज भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। भैया, आप ये डाइनिंग टेबल पर क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। अरे खाना सही तो बना था, नमक मिर्च इतनी कम ज्यादा भी नहीं थी जो आपने उसको इतना सुना दिया। अरे तुम गलत समझ रहे हो, मैं उसे डांट नहीं रहा था, मैं तो बस गीता को उसकी गलतियां बता रहा था, जैसे तू बताता है ना, ताकि बाहर वाले लोगों को बोलने का मौका ना मिले। अरे छोटे, तू भी तो यही चाहता है ना। लेकिन भैया, उसने हमारे घर में पहली बार खाना बनाया है, वो ठीक से कुछ जानती भी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट होने में समय तो लगेगा ही। इसीलिए तो मैंने उससे ये सब कहा, ताकि उसे ज्यादा समय ना लगे। चल अब मैं चलता हूँ, मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है। अगले दिन शाम को गीता अपने दोस्तों से मिलकर घर आती है। इतनी देरी कैसे हो गई तुम्हें? तुमने तो कहा था कि जल्दी आ जाओगी। भाभी, जब मैं मायके से लौट रही थी तो रास्ते में मुझे मेरी सहेली दिख गई, तो मैं उसके घर चली गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो वो लोग भी आते ही होंगे और उनको भूख भी लग गई होगी। भाभी, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। वो उसी समय विपिन और पंकज की एंट्री होती है। तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो और खाना क्यों नहीं खाओगी? वो पंकज, मैं अपनी सहेली के घर से आ रही हूँ और उसी के घर से खाना भी खा के आई हूँ। अच्छा अच्छा, ये भी कोई घर आने का टाइम है? इतनी रात को लोग क्या बोलेंगे? अरे इतनी भी देर नहीं हुई है भैया, लोगों का क्या है, वो तो बोलते रहते हैं। फिर भी अगर हमारे घर की बेटी बहू देर रात तक बाहर से रहती है तो लोग क्या बोलेंगे? देखो गीता, शादी से पहले की बात अलग थी, अब तुम इस घर की बहू हो और तुमको ये सब शोभा नहीं देता। ठीक है भैया। गीता अंदर चली जाती है, उसके पीछे पीछे गुंजन भी चली जाती है। भैया, मैं आजकल आपको देख रहा हूँ, आप गीता के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश नहीं आ रहे। आप तो उसे ऐसे डांट रहे हो जैसे वो आपकी बहू हो और आप उसकी सास। क्यों, तुझे बुरा लग रहा है? हाँ भैया, मुझे तो छोड़ो, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। इस वक्त वो क्या सोच रही होगी कि आप उसकी सास बनके कितना आनाकानी कर रहे हो। और तू, जब तू यही आनाकानी अपनी भाभी के साथ करता है तब तुझे बुरा नहीं लगता है? लेकिन वही बर्ताव जब तेरी पत्नी के साथ हो रहा है तो तुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो सोच, तेरी भाभी को कैसा लगता होगा जब तू दिन रात अपनी शिकायतों की लिस्ट बनाकर अपनी भाभी पे हुक्म चलाता रहता है, उसे ताना मारता रहता है। नहीं नहीं भैया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो तो मैं भाभी को इसलिए बोलता था क्योंकि हमारी माँ नहीं है और मुझे डर लगा रहता था कि भाभी कहीं कुछ गलत ना कर दे। तेरा चाहे जो भी मतलब हो, लेकिन तुझे अपनी भाभी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो तुझसे उम्र में बड़ी है और पद में भी। अगर तुझे कोई शिकायत है तेरी भाभी से तो मुझे बोल देता। यूं इस तरह खुद ही सास बनेगा तो सामने वाले को भी तो बुरा लगेगा ना, और देखने वाले को भी। ठीक है? जी जी भैया, समझ गया। आप मुझे जो समझाना चाहते हैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। खंडेलवाल परिवार में एक नई दुल्हन आई थी जिसका नाम था रवीना। रवीना ग्रेजुएट थी और काफी समझदार लड़की थी। स्वभाव में एकदम सीधी सादी थी। उसके अलावा खंडेलवाल परिवार में उसका पति विकास, सास ससुर और एक देवर राहुल रहते थे। राहुल कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ता था और घर वालों का एकदम लाडला था और इसी लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ कर रखा था। अरे बहू, जरा चाय बन गई हो तो लेकर आना। हाँ मम्मी जी, ला रही हूँ। ये लीजिए चाय। देवर जी, मैंने आपके लिए भी चाय बना दी थी, तो आप भी पी लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, मैं ये चाय नहीं पीता, मुझे सिर्फ ग्रीन टी ही पसंद है। अरे राहुल बेटा, पी लो, तुम्हारी भाभी बना कर लाई है तो। राहुल चाय पीना शुरू करता है और एक घूंट पीते ही चाय थूक देता है। छी, ये कैसी घटिया चाय बनाई है, भला इतनी चाय पत्ती कोई डालता है क्या? अरे बेटा, अच्छी तो है। अरे नहीं माँ, तुमने अपनी बहू को सर पर चढ़ा कर रखा है, इसी का नतीजा है ये सब। और भाभी, आज रात को मेरे दोस्त आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले मेरा कमरा अच्छे से साफ कर देना। राहुल की ये बात सुनकर रवीना थोड़ी उदास हो जाती है और जाकर कमरे की सफाई करने लगती है। शाम को अचानक से बाबूजी का फोन हैंग हो जाता है और वो वहाँ कमरे में खड़ी रवीना को बुलाते हैं।
अरे रवीना बेटी, जरा यह फोन तो देखो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसमें। पता नहीं कैसे कैसे नए फोन आ गए हैं आजकल। लाइए पापा जी, मैं देख लेती हूँ। अरे भाभी मुझे दे दो, ये स्मार्टफोन है, इसे समझने में और झाड़ू पोछा लगाने में बहुत अंतर होता है। और राहुल, भाभी को देखने दो, आखिर ग्रेजुएट पत्नी लाया हूं मैं भी। अरे भैया, आजकल के डिजिटल जमाने में आप लोगों के पुराने टाइम की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आप भी रहने दो, मेरा काम मुझे ही करने दो। रात होते ही राहुल के दोस्त घर पर आते हैं। तभी कुछ देर में रवीना राहुल के रूम में जाती है। राहुल, नीचे पापा जी के दोस्त आए हुए हैं, गानों की आवाज थोड़ी कम कर दो ना, और तुम लोग भी कम शोर मचाओ, नीचे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में मुझे ऑर्डर देने की? चुपचाप जाकर आप अपना किचन का काम करो। और हाँ, वो जो जूस कल भैया लेकर आए थे ना, वो हम सबके लिए लेकर आइए। राहुल का रवीना के खिलाफ ये बर्ताव कई दिनों तक यूं ही चलता रहता है और एक दिन रवीना को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पति और सास से कहती है, देवर जी मुझसे बिल्कुल अच्छे तरीके से बात नहीं करते। मैं कुछ भी करूं तो हर बार आकर मुझे टोक देते हैं और मुझसे किसी काम वाली बाई जैसा बर्ताव करते हैं। आप दोनों उन्हें समझाइए कि वो मुझसे छोटे हैं तो उन्हें किस तरह से बात करनी चाहिए। अरे रवीना, राहुल अभी कॉलेज में है और इस उम्र में अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। तुम कहाँ उसकी बातों को सीरियसली लेती हो? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। हाँ बहू, विकास सही कह रहा है, वो अभी छोटा है, वो हम सबका लाडला है ना, तो कभी कभी मजाक करता रहता है। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, और वैसे भी तुम उसकी भाभी हो और देवर के लाड तो तुम्हें पूरे करने ही पड़ेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने विकास? विकास और सासू माँ हंसने लगते हैं और रवीना मन ही मन गुस्सा होने लगती है और सोचने लगती है कि क्या किया जाए जिससे राहुल की अकल ठिकाने आ जाए और किसी को कोई तकलीफ भी ना हो, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राहुल की ट्यूशन टीचर को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो टीचर के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि किस तरह उन्हें राहुल को उसकी गलतियों के लिए सबके सामने डांटना है। राहुल, मैंने तुम्हें 2 चैप्टर्स के नोट्स बनाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने एक ही चैप्टर का बनाया है। दिन पर दिन तुम्हारी पढ़ाई में तुम कमजोर होते जा रहे हो। ये बात राहुल के पापा सुन लेते हैं। अगले दिन टीचर फिर से राहुल को उसके भैया के सामने डांट लगाती है। तुमसे ज्यादा डफर बच्चा तो मैंने कभी नहीं देखा। घर वालों ने लाड कर करके बिगाड़ दिया है। ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं आगे क्या होगा। रवीना अब अगले दिन राहुल के लिए बड़ी पनिशमेंट की तैयारी करती है और अगले दिन फिर टीचर राहुल को सबके सामने डांटने लगती है। अब तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगी एग्जाम में राहुल। ये सब क्या लिखा है तुमने कॉपी में? जाओ उधर जाकर मुर्गा बन जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। आप ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। देखा राहुल, तुम अपने घर वालों के सामने अपनी इंसल्ट भी नहीं सह पा रहे हो, और अपनी भाभी को जो कि तुमसे उम्र में भी बड़ी है, उन्हें सबके सामने बार बार इंसल्ट करते रहते हो। सोचो उन्हें कैसा लगता होगा। और हाँ, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना किसी दिन स्कूल में पूरी क्लास के सामने मुर्गा बनाऊंगी। फिर सोचो कैसा लगेगा तुम्हें। राहुल अंदर ही अंदर अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा महसूस करता है और वो सबके सामने रवीना से माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं हमेशा आपको हुक्म देता रहा और क्या कुछ नहीं कहता रहा। मैं वादा करता हूँ कि अब से अपने सारे काम खुद करूँगा और किसी को भी बिना वजह परेशान नहीं करूँगा। तो कुछ इस तरह रवीना अपनी सूझबूझ और अक्लमंदी का प्रमाण देते हुए अपने बिगड़े हुए देवर के तेवर ठीक कर देती है और ये साबित कर देती है कि जब कोई साथ ना दे तो अपनी होशियारी से सारे काम आसान किए जा सकते हैं।